नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो नए कमांड, दैट इज गिट पुल एंड गिट पुश। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी अपना जो प्रोजेक्ट है वो मतलब गिटहब का अकाउंट बनाया। उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोगों ने गिटहब पे अपलोड किया था, राइट। और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दो कमांड यूज़ करने वाले हैं, गेट पुल एंड गेट पुश। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं। दिस इज आवर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी वीएस कोड में इसको ओपन करके रखा है। क्लोज कर देता हूँ। नाउ मैं क्या करता हूँ, एक और ब्रांच बना लेता हूँ। एक नया ब्रांच बना लेते हैं। तो ब्रांच बनाने के लिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे बस जाता हूँ गेट ब्रांच। और यहाँ पे ब्रांच की जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली चेकआउट। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं -b। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें इसका नाम देता हूँ मैं फीचर 5। राइट, फीचर 4 तक हम लोगों ने किया था, अब फीचर 5 कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फीचर फ्राई ब्रांच आ गया, नया ब्रांच बन गया और चेकआउट भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ फीचर 5। ठीक है, फीचर 5 डॉट टी एक्स टी। और राइट, टी एस एक्स बन गया, इसको रीनेम कर लेते हैं। टी एस एक्स जो है ये यूज़ होता है रिएक्ट जेएस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक्स टी, टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं एंड यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फीचर 5। राइट, ना उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कमिट कर देते हैं। तो कमिट करने के लिए पहले करना पड़ेगा गेट ऐड फीचर 5 डॉट टी एक्स टी एंड इसके बाद हम करेंगे गेट कमिट -m, है ना। और इसके बाद लिख देंगे ऐड फीचर 5। करेक्ट, तो हमारे पास एक नया आ गया कमिट। नया कमिट क्या आ गया, ऐड फीचर 5। राइट, इसको क्यू दबा के मतलब इसको क्विट कर देते हैं ना। उसके बाद देखो हम लोग ये आ गया फीचर 5। अब फीचर 5 ब्रांच है, तो पहले यहाँ पे देखोगे तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं गिटहब पे। और गिटहब पे यहाँ पे आप देखोगे तो दो ही ब्रांच है, एक मेन है और एक फीचर 1 है। हमको फीचर 5 ब्रांच जो है गिटहब पे पुश करना है, तो कैसे करेंगे। फीचर 5 ब्रांच जो है गिटहब पे पुश करने के लिए हम लोगों ने सीखा था एक कमांड अपस्ट्रीम वाला। यहाँ आप लिखेंगे गिट पुश। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे हाइफन यू। यू का फुल फॉर्म होता है सेट अपस्ट्रीम। ठीक है, हमने आपको दिखाया था। और यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिन। याद है, मैंने ओरिजिन सेट किया था, मेरे रिमोट का नाम क्या दिया था, ओरिजिन। और इसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम दे देंगे फीचर 5। करेक्ट, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पुश हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ब्रांच फीचर 5 इज सेट अप टू ट्रैक ओरिजिन फीचर 5, यानी कि सक्सेसफुली यहाँ पे गिटहब पे आ चुका है। इसको रीलोड कर लेंगे एंड रीलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलराइट, तो यहाँ पे देखोगे तो फीचर 5 ब्रांच आ चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है ना, ये जो ब्रांच है इसको मुझे मर्ज करना है, किसके अंदर, इस ब्रांच को मर्ज करना है मास्टर के अंदर। ठीक है, सॉरी मास्टर तो अभी नहीं है, मेन है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मेन है, मेन। ये मैं फीचर 5 के अंदर हूँ, इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे फीचर 5 करके फाइल है। लेकिन हमारा जो मेन ब्रांच है इसके अंदर कोई भी फीचर 5 नाम का फाइल नहीं है, यानी कि फीचर फाइल इसके अंदर मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको दो तरीके से, मतलब एक तरीके से मर्ज करना सिखाया था। पहला था एक कमांड यूजिंग गिट मर्ज वाला कमांड था। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं गिट मर्ज और फिर इसका ब्रांच ब्रांच का नाम। लेकिन इस बार हम लोग कमांड के थ्रू मर्ज नहीं करेंगे, इस बार हम लोग मर्ज करेंगे गिटहब के थ्रू। कैसे मर्ज किया जाता है, तो देखो गिटहब में एक होता है पुल रिक्वेस्ट। राइट, गिटहब में यहाँ पे होता है एक पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट या मर्ज रिक्वेस्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपको पुल रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है, मतलब एक रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है कि मुझे इसको मेन ब्रांच में, जो भी ब्रांच में आपको मर्ज करना है उसके लिए एक रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट किसके लिए रेज करना पड़ता है, बेसिकली पुल रिक्वेस्ट जो होता है, जैसे कि बहुत लोग कंपनी में काम करते हैं तो आप पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो, फिर डायरेक्टली ब्रांच मर्ज नहीं किया जाता है, पहले रिक्वेस्ट रेज करते हो। उसका जो आपका ब्रांच रहेगा उसको रिव्यू करते हैं, जो आपके सीनियर्स रहेंगे या फिर जो आपके कलीग्स रहेंगे। अगर सब कुछ सही रहेगा उसके बाद वो ब्रांच मर्ज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने पुल रिक्वेस्ट रेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे करते हैं न्यू पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में आके न्यू पुल रिक्वेस्ट किया। मुझे क्या करना है, देखो अपना बेस ब्रांच रहेगा, मतलब किस में मर्ज करना है, मेन में। कौन सा ब्रांच मर्ज करना है, फीचर 5। ठीक है, कौन सा ब्रांच मर्ज करना है, फीचर 5 किसके अंदर मर्ज करना है, मेन के अंदर। और यहाँ पे देखोगे आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाएगा चेंजेस, आपने क्या क्या चेंजेस किए थे। यहाँ पे मैंने एक चेंजेस किया, यहाँ पे फीचर 5
txt फाइल ऐड किया, उसके अंदर ये ऐड किया। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि क्या-क्या चेंजेस किया। उसके बाद यहाँ पे आपको की क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे देखो पुल रिक्वेस्ट रेज़ हो गया और यहाँ पे आप जो भी टाइटल है आपको टाइटल दे सकते हो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप टाइटल को एडिट भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लेता है, आपका जो कमिट मैसेज रहता है ना, वही यहाँ पे उठा के ले लेता है। बट आप कुछ भी यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है कि आपने जो ऐड किया है उसके बारे में कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। इमेज भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है? और मार्कडाउन जो होता है एमडी फाइल होती है, रेडमी फाइल जो होती है वो भी अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके जो पीआर है, जिसको हम लोग पीआर बोलते हैं, प्यार बोलते हैं शॉर्टकट में कभी-कभी प्यार बोलते हैं, तो ये पीआर है, ठीक है? ये क्या है? प्यार है या पीआर है, यानी इसको फुल फॉर्म होता है पुल रिक्वेस्ट, कहीं-कहीं इसको मर्ज रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है? ये पुल रिक्वेस्ट रेज़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो रिव्यूअर्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर आपके कंपनी में और लोग काम करते हैं, तो यहाँ से ऐड यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है फिलहाल के लिए, ये मैंने नया अकाउंट बनाया है। बट यहाँ पे अगर आपके कंपनी में और काम करते रहेंगे, तो आपके गिटहब में एडेड रहेंगे, यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है? ऐसे यहाँ से ऐड कर सकते हो, करेक्ट? बट यहाँ पे कोई नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो सब कुछ अगर सही है, यहाँ पे आपकी जो फाइल चेंजेस है सब कुछ सही है, तो यहाँ से आप इसको मर्ज कर सकते हो। तो मर्ज में भी देखो 2-3 होता है, तो फिलहाल के लिए हमको पता है कि क्रिएट मर्ज कमिट या फिर स्क्वॉश एंड मर्ज एंड रीबेस एंड मर्ज, ठीक है? तो ये सारे अलग-अलग चीज़ें होती है, वो बाद में देखेंगे फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए एकदम बेसिक रखते हैं, क्रिएट मर्ज कमिट दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ मर्ज करते वक़्त कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ मैं कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये फिलहाल के लिए मर्ज हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ये मर्ज हो गया। कोई-कोई कंपनी में मर्ज होने के बाद ये ब्रांच को यहाँ पे देखो डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम ऐसे इसको डिलीट नहीं करते। यहाँ पे कोड में जाते हैं, अब मेन ब्रांच में आ गए। मेन ब्रांच में आप देखोगे तो पहले देखते हैं कि कमिट ऐड हुआ है क्या, तो यहाँ पे कमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? कमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऐड फीचर 5 कमिट मैसेज आ गया आपका और यहाँ पे देखो एक मर्ज पुल रिक्वेस्ट ऐड हो गया है। ऐड फीचर 5 आ गया और एक जभी भी आप यहाँ से मर्ज करोगे कोई भी ब्रांच को, ठीक है? तो यहाँ पे और हमेशा एक मर्ज पुल रिक्वेस्ट ऐसे एक कमिट एक्स्ट्रा ऐड होते जाएगा, ऑलराइट? उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन ब्रांच में आ गए, ठीक है? अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे अपने मास्टर मेन ब्रांच में जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गिट चेकआउट और हम लोग चले जाते हैं अपने मेन ब्रांच में। ये देखते हैं यहाँ पे भी मर्ज हुआ है क्या? तो यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे तो फीचर 5 फाइल नहीं दिख रही है। ये क्या हुआ? यहाँ पे फीचर 5 नहीं मर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो दिखा रहा है मर्ज हुआ है, राइट? हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फीचर 5 दिख रहा है, मेन ब्रांच के अंदर हम लोग हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 जगह अपनी रिपॉजिटरी मेंटेन होती है, एक लोकल में, एक होती है रिमोट में। तो लोकल में हम लोग ने मर्ज नहीं किया इस बार, कहाँ पे मर्ज किया हम लोग ने? रिमोट में। तो रिमोट में मर्ज हुआ है अभी आपका। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लोकल में भी वो चेंजेस चाहिए जो मर्ज हुआ है, तो आपको सिंक करना पड़ेगा। आपका लोकल आपके रिमोट से सिंक नहीं है। जैसे आप फ़ोटो सिंक करते हो, राइट? जब भी फ़ोटो लेते हो तो गूगल ड्राइव या कहीं पे भी सिंक करते हो, है ना? नया फ़ोटो लेते हो तो वैसे ही आपको क्या करना है, जब रिमोट पे कुछ भी मर्ज हुआ तो आपको सिंक करना पड़ेगा आपके लोकल को। आपके लोकल में हम लोग के मतलब लोकल को पता ही नहीं कि कुछ मर्ज हुआ है, तो कैसे कैसे लोकल को पता चलेगा? तो यहाँ पे एक कमांड आता है गिट पुल, गिट पुल। पुल क्या करेगा बेसिकली, जो भी ये मेन ब्रांच अभी आप कहाँ पे हो, मेन ब्रांच में जो भी रिमोट पे रहेगा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मर्ज हुई हैं वो उसको लेके आ जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं गिट पुल पुल करूँगा, यहाँ पे आप दिख रहा है फीचर 5, ये दिख रहा है फीचर 5 यहाँ पे पुल हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जाके वीएस कोड में, तो यहाँ पे आ गया फीचर 5.txt, ऑलराइट? तो गिट पुल कमांड समझ में आ गया। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, गिट पुश, ठीक है? गिट पुश कमांड क्या होता है, अगर आपको कुछ भी लोकल में आपने जो मॉडिफाई किया है उसको रिमोट ब्रांच में पुश करना होता है, तो उसके लिए गिट पुश कमांड यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेन ब्रांच है, ठीक है? अब मेन ब्रांच में मैं सपोज़ यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे फीचर 5 में ऐड कर देता हूँ दिस बेस्ट फीचर, ठीक है? दैट्स इट। यहाँ पे मैंने फीचर 5 को मॉडिफाई किया, यहाँ पे गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। गिट स्टेटस में देखो क्या हो गया, फीचर 5 अपना मॉडिफाई हो गया है, तो हम लोग कर लेंगे कम ऐड गिट ऐड फीचर 5, ठीक है? ऐड कर लिया, इसको कमिट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड नहीं, अब मैं लिखूँगा अपडेट फीचर 5, मैंने फीचर 5 को अपडेट किया है। कमिट कर लिया, अब उसके बाद गिट लॉग चेक कर लेते हैं। गिट लॉग में यहाँ पे देखो आ गया है अपडेट फीचर 5। अब चेक करते हैं क्या हमारे रिमोट में भी ये चीज़ अपडेट हो गई है। यहाँ पे कमिट्स में चेक करते हैं या फीचर 5 में डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करते हैं कोई भी फाइल पे।
यहाँ पे देखो अभी भी दिखा रहा है दिस इज फीचर 5। आप बोलोगे रिलोड कर दो, तो रिलोड करके भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, फीचर 5। ऑलराइट, यहाँ पे जो मैंने अपडेट किया था, यहाँ पे क्या लिखा था, दिस इज फीचर 5, दिस इज बेस्ट फीचर, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ अपडेट नहीं हुई। क्यों नहीं अपडेट हुई? क्योंकि इस बार मैंने लोकल में अपडेट किया। ठीक है, लेकिन मेरे रिमोट को पता ही नहीं कि मैंने लोकल में अपडेट किया है। तो कैसे रिमोट को पता चलेगा? रिमोट से और लोकल को कैसे सिंक करेंगे? तो अगर कुछ आप लोकल में मॉडिफाई कर रहे हो और रिमोट को गिटहब पे उसको आपको क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गेट पुश कमांड। तो क्विट क्यू करके क्विट कर देते हैं। ठीक है, आपको क्यू टाइप करोगे क्विट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गेट पुश। ठीक है, आप जैसे गेट पुश कमांड करोगे, रन करोगे और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, जो मेन है अपना, इसको जो भी चेंजेस किए थे आपने इसको पुश कर दिया। कहाँ पे? रिमोट पे। तो यहाँ पे अब जाते हैं और चेक करते हैं, इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पे आ गया, देखो दिस इज बेस्ट फीचर। और एक काम करते हैं, यहाँ पे कमिट में भी चेक करते हैं, कमिट में भी आ गया क्या? यहाँ पे देखो आ गया अपडेट फीचर 5। ठीक है, 1 मिनट पहले हमने अपडेट किया था, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, गिट पुल और गिट पुश कमांड का यूज़ किया। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक और ना यहाँ पे ब्रांच बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और नया ब्रांच बनाता हूँ, ब्रांच बनाता हूँ गेट चेकआउट -b और इसका नाम देता हूँ फीचर 6। ठीक है, इसका नाम दे दिया फीचर 6। इसके अंदर मैं एक और फीचर ऐड कर देता हूँ। कितना सारा फीचर ऐड कर दिया हम लोगों ने, राइट? 6txt। ऑलराइट, नाउ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फीचर 6। ये फीचर की स्पेलिंग रॉन्ग है, क्या हो गया? चलो, मैंने यहाँ पे फीचर 6 ऐड कर दिया। अब इसके बाद इसको भी कमिट कर लेते हैं। तो काम करता हूँ फटाफट, चलो यहाँ से ऐड कर लेते हैं, गेट ऐड यहाँ पे 6.t है ना। इसके बाद कमिट कर लेते हैं, गिट कमिट -m ऐड फीचर 6, ये हो गया। ऑलराइट, अब इसको ना पुश करते हैं। ठीक है, इस बार ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक डिफरेंस दिखाना है कि अगर अब इसको पुश, ये जो ब्रांच है, अब देखोगे तो ये ब्रांच ओरिजिन पे नहीं है, राइट? ये ब्रांच रिमोट पे नहीं है, ये ब्रांच मैंने लोकल में बनाया है। अब इस ब्रांच को अगर मुझे यहाँ पे भेजना है, ठीक है, इस ब्रांच को मुझे यहाँ पे सेंड, मतलब यहाँ पे अपलोड करना है अगर, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 2-3 ही ब्रांच है। तो ये चीज़ हमने पढ़ा था कि हम लोग यूज़ करेंगे गेट, यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट पुश -u ओरिजिन और यहाँ पे लिखेंगे फीचर 6, राइट? ठीक है, ये चीज़ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -u नहीं करूँ तो भी क्या ये चले जाएगा? ये ब्रांच क्या रिमोट पे चले जाएगा? गिटहब पे अपलोड हो जाएगा? लेट्स सी, ट्राई करते हैं। अगर -u नहीं करते तो भी क्या होता है? यहाँ पे देखो मैंने -u निकाल दिया, यानी कि सेट अपस्ट्रीम निकाल दिया और यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुली पुश हो गया। यहाँ पे सक्सेसफुली ये पुश हो गया और यहाँ पे देखो एक फीचर 6 ब्रांच भी आ गया है। तो रीलोड करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फीचर 6 ब्रांच आ गया। ऑलराइट, तो आप बोलोगे फिर डिफरेंस क्या है? फिर -u लगाने का मतलब क्या है? तो देखो इसका डिफरेंस बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फीचर 6 है ना, इसमें एक और चीज़ मॉडिफाई कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ऐसे एक और लिख देता हूँ, दिस इज बेस्ट। ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इस बार इसको यहाँ से ऐड करता हूँ फटाफट। इसमें एक और कमिट ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड किया और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट फीचर 6। कंफ्यूज नहीं होना, इस बार मैं VS कोड्स के थ्रू सेम ऐड और कमिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी सिखाया आपको। ऑलराइट, ये हो गया। सेम ही चीज़ काम करता है, कुछ वो नहीं है। अब उसके बाद ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो, अब मैं इसको पुश करता हूँ। ठीक है, ये जो है अभी जो मैंने कमिट किया है ये चीज़ को, यहाँ पे अगर मैं फीचर 6 में आ जाऊँ, यहाँ पे फीचर 6 में आ गया। ठीक है, फीचर 6 ब्रांच में आप देखोगे तो सिर्फ ऐड फीचर 6 है। क्या अपडेट फीचर 6 है यहाँ पे? नहीं है, राइट? मैंने अभी नया एक कमिट किया अपडेट फीचर से। अगर मैं यहाँ पे गिट लॉग करता हूँ, गिट लॉग हाइफन वन लाइन करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेटेस्ट कमिट कौन सा है फीचर 6 में? अपडेट फीचर 6 है। ठीक है, ऐड फीचर 6 सेकंड लास्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो अपडेट फीचर 6, यहाँ पे देखोगे तो ऐड फीचर 6 पहला कमिट है। मतलब ये जो लास्ट कमिट है यहाँ पे नहीं है।
ठीक है? जो लास्ट कमिट है, ये वाला अभी रिमोट ब्रांच पे अपने नहीं है, रिमोट गिटहब पे नहीं है। तो इसको कैसे पुश करेंगे तो हमको पता है, हम लोगों ने सीखा है, यहाँ पे लिखेंगे गिट पुश, राइट? और लेट्स ट्राई गिट पुश करते हैं और यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है? द करंट ब्रांच फीचर 6 हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच। बेसिकली यहाँ पे कोई भी अपस्ट्रीम ब्रांच नहीं बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि ऊपर कोई ब्रांच नहीं है और क्या रिकमेंड कर रहा है? गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन फीचर 6 बोल रहा है कि ये कमांड रन करो पहले, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं बता रहा है। क्योंकि देखो हम लोग ने क्या किया था, हाइफन यू निकाल दिया था। तो मैंने बताया ना आपको, हाइफन यू निकाल दोगे तो क्या होगा, ऐसे ही एरर आएगा आपको। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब आप हाइफन यू नहीं लगाते हो तो आपका जो लोकल ब्रांच होता है, इवन दो आप उसको पुश करते हो तो वो लिंक नहीं क्रिएट करता है। जो रिमोट ब्रांच होता है और लोकल, उसमें उसके बीच में लिंक नहीं क्रिएट करता है। लेकिन जब हाइफन यू लगाते हो तो उन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। तो अब जैसे लिंक क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आप गिट पुश, गिट पुल जो भी करोगे ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा वापस, ये जो कमांड है, ठीक है? गिट पुश हाइफन हाइफन सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन फीचर 6 इसको रन करना पड़ेगा। तो ही जाके इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट होगा और उसके बाद आप डायरेक्टली उसमें जो भी है गिट पुश और जो गिट पुल आराम से रन कर सकते हो। वैसे अभी गिट पुश करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ये जब ये आपने किया ना, ये देखो एवरीथिंग अप टू डेट। जैसे यहाँ पे किया, ये सब कुछ जो था वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपडेट फीचर 6 यहाँ पे आ गया और आपने देखा रहेगा यहाँ पे गिट पुश जो कमांड है ये भी रन हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया गिट पुल गिट पुश क्या होता है और सेट अपस्ट्रीम नहीं करेंगे तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।